संसार में कोरोना महासंकट बनकर आया है। संसार के 200 से अधिक देशों में महामारी के तरह फैल चुका है। वहीं भारतवर्ष में कुछ हद तक हम लोग सुरक्षित हैं, फिर भी डर जो है बना हुआ है। आज रेडियो रिमझिम 90.4 में इस जिले के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद कैसर जावेद जी आए हैं। हम अपने रेडियो के श्रोताओं के तरफ से, फेसबुक जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके तरफ से डॉक्टर मोहम्मद कैसर जावेद जी का धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। आज जो है इस महामारी के दौर में डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय मैं देते चलूं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद कैसर जी एमबीबीएस एमडी हैं मेडिसिन से और एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में यह चिकित्सक के पद पर रहे हैं। साथ में गोपालगंज के सदर हॉस्पिटल में वर्तमान में कार्यरत हैं और डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हार्ट के, हृदय के चिकित्सक हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं। वैसे डॉक्टर साहब प्रशिक्षण के लिए चेन्नई गए हुए थे, लेकिन जब महामारी का दौर आया, गोपालगंज में भी इसका दौर चलने लगा, इन्होंने अपना प्रशिक्षण छोड़ के तुरंत गोपालगंज सदर हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिए। इनके व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर रेडियो रिमझिम 90.4 ने जनहित में इनसे कोरोना के संबंध में भरपूर जानकारी आम जनों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद है। आप जो है कोरोना के संबंध में पूरा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद कैसर जावेद आपके शहर का निवासी हूं और मैं रेडियो रिमझिम का बहुत ही आभारी हूं कि रेडियो रिमझिम ने मुझे अपनी देश की जनता से, अपने नगर वासियों से, अपने गांव के लोगों से रेडियो रिमझिम के माध्यम से रूबरू होने का मौका मुझे दिया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है और मैं तहे दिल से रेडियो रिमझिम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अभी हम लोग, पूरा विश्व संकट की बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुज़र रहा है और ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरे विश्व में कमोबेश फैल चुका है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से हर देश में एक दूसरे के कांटेक्ट से बढ़ता जा रहा है। ये आम तौर पे जो ये वायरल इन्फेक्शन जो है, ये मनुष्य से मनुष्य को लगने वाली बीमारी है। इसके साधारण लक्षण जो हैं, जैसे कि तेज़ बुखार होना, सूखी खांसी का होना, सर्दी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। बाद में ये खांसी, ये बीमारी अगर अच्छे से इलाज समय पे ना हो पाए या मरीज़ अगर सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए या उनकी डायग्नोसिस या उपचार नहीं हो पाए, तो बाद में फिर वो क्या होता है कि वो निमोनिया वगैरह का रूप ले लेता है, जिससे सांस की बीमारी होने की बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो हमारे जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारा जो ये है कि कैसे हम ये करें कि बचाव करें, कैसे बचाव करें। जी, पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसे हम ये करें कि हाँ कोरोना है या नहीं। जी जी जी, ठीक है ना। पहली बात मैं ये अपने श्रोताओं को कहूँगा कि किसी भी संकट में घबराए नहीं, धैर्य से काम लें।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी बुखार कोरोना हो, जी जी जी। ठीक है ना। लेकिन कुछ जो हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो विभाग है, उनके माध्यम से जो गाइडलाइन इशू की गई है, उसके हिसाब से क्या है कि जो भी व्यक्ति किसी संक्रमित इलाके से आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, केरल में, हरियाणा में और देश के अन्य हिस्सों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है। जी डेली जो है सैकड़ों की तादाद में जी, बीमारी फैल रही है। महाराष्ट्र में। तो वैसे क्षेत्र से अगर कोई आ रहे हैं तो वैसे लोग जी निश्चित तौर पे अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अपने निकटतम अस्पताल में आकर के इसकी जांच जरूर करवाएं, चाहे उन्हें लक्षण हो या ना हो। जी ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी आदमी संदेह जिसको हो रहा है कि हमें बीमारी है, ऐसे है, हो सकती है, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि हम हर जिला में, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया है जहाँ पे उन लोगों का सैंपल कलेक्शन होता है। और जो मेडिकल कॉलेज हैं नज़दीक में, पास में, वहाँ पे धीरे धीरे और सुविधाएं बढ़ रही हैं ताकि हम वो सैंपल वहाँ भेजें। तो उसमें क्या होता है, जनरली गले से थूक और नाक से जो नाक की गंदगी है जी उसको एक संठी की तरह रहता है, जी जी स्वाब जिसको कहते हैं, वो स्टेराइल होता है, उससे हम सैंपल लेकर के इसकी जांच करते हैं। और उस जांच में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो हम उसको कोरोना पॉजिटिव कह सकते हैं। तीसरी बात कि अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक बुखार, खांसी और सांस लेने में बहुत तेज़ दिक्कत हो रही है, सांस की तकलीफ बहुत अचानक बढ़ जा रही है, वैसे व्यक्ति को भी निसंदेह कोरोना की जांच करानी चाहिए। जी जी। कुछ ऐसे व्यक्ति जो विदेशों से यात्रा करके आते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया करके अपने निकटतम जो सरकारी स्वास्थ्य में जो सुविधाएं हमें मौजूद हैं वहाँ पे जाकर के ज़रूर अपना ये करें, इसको बिल्कुल ना छुपाएं। जी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डेली हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं जी। और इस लाइलाज बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें बहुत सतर्कता से काम लेना है, बहुत संयम से काम लेना है। अब कुछ अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा जी जी कि किन किन लोगों को हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है मतलब हाई रिस्क पेशेंट कहलाएंगे, जी, या सस्पेक्ट में है, या जिनको मतलब थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसमें यह है कि वैसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो मतलब कि शरीर में जो कुदरती प्रतिरोधक क्षमता, मालिक ने हर इंसान के शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो एक प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस बीमारी के खिलाफ लड़ती है। जी जी जी। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, ऐसे भी कुछ परसेंटेज लोग हैं जो हो सकता है कि वो संक्रमित हो, जी जी, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता या उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, खास करके नौजवान वर्ग। जी जी जी। तो उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम दिखाई दे। अगर टेस्ट किया जाए तो जैसे जैसे टेस्ट की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे टेस्ट का रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60-65 साल से ऊपर है, जी जी, उनका हम विशेष ध्यान रखें। वो एक रिस्क पे होते हैं पेशेंट, जी, किसी भी तरह की बीमारी के लिए, क्योंकि उम्र की वजह से इंसान की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं जी, एग्जैक्टली एज तो कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, बट जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यून सिस्टम वो डेवलप होती है धीरे धीरे नेचुरली। जी जी, तो वो भी बच्चे किसी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही
प्रोन होते हैं। जी 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 तो उन लोगों का भी, हम बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है। जी कहीं भी इधर उधर बाहर निकलने नहीं देना है घूमने, जी, या अस्पताल में भी जाएं तो बिला वजह बच्चों को लेके ना जाएं न साथ में। जाए। तीसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, जिनको किडनी रोग है जी, ना, गुर्दे की बीमारी है, शुगर है। शुगर की बीमारी है, जिनको जो है सांस की पहले से प्रॉब्लम है, जी जी या जो बहुत कभी कभी ऐसा है, कुछ हमारे कैंसर पेशेंट हैं, जी, तो वैसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो कमजोर। जाती है जी बीमारी की वजह से, और उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी दिक्कत हो तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या जो भी अगर आपके पास में कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ज़रूर चिकित्सक से जी जी सलाह लें और उस पे जी जी जी। काम हम करें। बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद जावेद कैसर, जो गोपालगंज में हैं। गोपालगंज सरकारी हॉस्पिटल कहिए या सदर हॉस्पिटल में हैं। MBBS MD हैं मेडिसिन से, और भारतीय वायुसेना के चिकित्सक भी रहे हैं, और स्पेशलिस्ट जो है हार्ट के हैं, और जनरल फिजिशियन हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 में कोरोना संकट से आम आदमी कैसे बचे, इसी पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यह बताइए कि कुछ लोग जो है आकर छिप जाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ये महामारी का समय है, जी और महामारी किसी को नहीं देखती, ना जात पात देखती है ना उम्र देखती है, जी जी ठीक है, और ना ही वो अमीर और गरीब देखती है। जी तो मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा, और मेरा नम्र निवेदन है खुद की तरफ से, रेडियो रिमझिम की तरफ से, जी, जी। सदर अस्पताल की तरफ से, और हमारे जिला प्रशासन की तरफ से भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ वैसे लोगों से जो कहीं से भी आए हों, अगर विदेशों से आए, चूँकि विदेशों में भी ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है जी और बहुत बड़ा संकट का रूप ले चुकी है। जी तो विदेशों से आए हुए जो भी हमारे भाई बहन, जो भी हैं हमारे फ्रेंड्स, जी मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके शर्माएं नहीं। जी। बीमारी में शर्माने की बात नहीं है, घबराने की भी घबराने की बात नहीं है, किसी तरह से डरने की बात नहीं है। जी हमारे भारत सरकार ने हर तरह की सुविधा एड़ी चोटी जान लगा करके जी अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, जी और मैं कहूँगा कि वो बेझिझक जी। अपने सरकारी अस्पताल में जरूर जाएं और अपनी जांच जरूर कराएं। साथ में मैं उनके परिवार वालों से भी निवेदन करूंगा, आसपास के रहने वालों से भी निवेदन करूंगा, जी गांव के लोगों से भी निवेदन करूंगा जी कि वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, किसी भी संस्था से हों, जी आप उनकी मदद करें और उनको अस्पताल तक लाने में हमारा सहयोग करें, जी ताकि हम उनको समय पर इलाज कर सकें। तो एक की वजह से कई हजारों की जान बच सकती है। और इसमें बिल्कुल ना डरें कि अस्पताल आएंगे तो आपको क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा या आपको 14 दिन का वनवास हो जाएगा। जी, जी, जी। बिल्कुल नहीं डरे, वहाँ सरकार ने हर तरह की सुविधा दी है। हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जी 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 इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने जितना VIP होटल है, शहर के सारे बड़े होटलों को उन्होंने बुक कर दिया है, हाँ। ताकि हमारे मरीजों को दिक्कत ना हो, और हमारे मरीज, हमारे चिकित्सा कर्मी वहाँ अच्छे से रहें और मन से उनकी सेवा करें। और जो भी हैं उनका रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है तो हम लोग जैसे निगेटिव आया उनको एडवाइस कर देते हैं, भाई अब 14 दिन तक अपने घर में दूसरों से, पास पड़ोस के लोगों से भी बच के रहें और एकांत में 14 दिन काट लें, ताकि आगे की आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो और पूरा परिवार आपका सुरक्षित रहे, पूरा गांव सुरक्षित रहे। सदर हॉस्पिटल के आप वरीय चिकित्सक हैं। अभी तक जितना दिन लॉकडाउन हुआ, जितने मरीजों का जांच हुआ कोरोना का, उसका क्या स्थिति है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं गोपालगंज के बारे में। जी, ये मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी कही जाएगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक बहुत कई 100 जांच हुए हैं जी, हजारों की संख्या में जांच हुए हैं। जी 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 जी। और अभी भी जांच हो ही रहा है जी। और डेली पूरे दिन जितना सैंपल कलेक्ट होता है, स्पेशल गाड़ी से उस सैंपल को हम लोग
नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, पटना जी, और मुजफ्फरपुर अभी SKMCH मेडिकल कॉलेज भेजने की भी सुविधा हो गई है, जी जी जो नज़दीक में है। जी और जो है डेली का रिपोर्ट जो है आता रहता है। जी अभी तक सिर्फ 3 व्यक्ति, जी, एक जो है बेदू टोला के थे, बेदी टोला थावे निवासी, जी जी जी, एक जो है उचका गांव ब्लॉक के थे, अच्छा, और एक जो है भोरे ब्लॉक के थे। जी, और मालिक की कृपा है और हमारे जिला का एक सौभाग्य है जी, कि तीनों मरीज की जो टेस्ट रिपोर्ट है इलाज के बाद, वो तीनों मरीज की दोनों मतलब 2 रिपोर्ट उसमें करते हैं, 2 से 3 रिपोर्ट करते हैं। जी जी, वो दोनों रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आने के बाद हम लोगों ने उनको एडवाइस दे करके 14 दिन बीतने के बाद उनको वापस उनके घर भेज दिया जी, और उनको सलाह दी है कि छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, जी, अपने परिवार के लोगों से भी बहुत ज़्यादा 14 दिन तक घुल मिल ना करें, क्योंकि जो ये वायरस जो संक्रमण का जो टाइम होता है, जी जी, समय होता है, वो मतलब 0 दिन से लेकर के 21 दिन तक होता है। अच्छा, साधारणतः 5 से 7 दिन के बीच में सिम्टम डेवलप हो जाता है। जी जी, किसी किसी को थोड़ा देर से भी होता है। जी जी जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं कहूँगा अपने दर्शकों को जी, कि सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जी, सफाई जो है बहुत बीमारियों का इकलौता इलाज है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि आप जब भी कहीं किसी काम से निकले, जनरली काम से बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। ये नहीं कि सब्ज़ी लेने जाना है तो हम डेली सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, 2-4 दिनों की सब्जियां लेकर के आए। संकट से हमें बचना है। जी 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 जी, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जी, तो जो भी खाने पीने का सामान है 2-4-5 रोज़ हफ्ते दिन का स्टॉक घर में कर लीजिए। जी जी जी, बिला वजह बाहर ना निकलिए, जी, ये हमारी विनती है सभी लोगों से। जी, बाहर निकलने से मास्क वगैरह का इस्तेमाल जरूर करिए। जी, मास्क नहीं है तो घर में हम गमछा, रुमाल जो भी मिलता है उससे हम मुंह को ढक लें। अच्छा, ये भी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब कि बहुत इसके अलावा जो मरीज हैं, जी जी, कि आप लोग टेली मेडिसिन से यानी टेलीफोन से भी परामर्श दे रहे हैं। मान लीजिए जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो गोपालगंज गाड़ी घोड़ा के नहीं चलने की वजह से पहुंच पा रहे हैं, जी जी जी, उनके लिए आपने एक नंबर भी जारी किया है जी जी जी, कि उस नंबर पर लोग बात करें। वो नंबर आप ही बताएं जी। और लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी जो है बिहार सरकार ने जी, और जो है लगभग सभी जिला अस्पतालों को, सदर अस्पतालों को जी, टेलीमेडिसिन के जरिए कनेक्ट करने का आदेश दिया है। और बहुत सारी जगह पे ये टेलीमेडिसिन सिस्टम काम कर रहा है। जी जी, और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम गोपालगंज के निवासी हैं तो हम गोपालगंज से ही ये कर सकते। हाँ, हमने अभी मैं परसों शुक्रवार के दिन जी जी, 8 बजे से 2 बजे हमारी ड्यूटी थी। जी, मेरी ड्यूटी जब टेलीमेडिसिन सेंटर में थी जी, तो बहुत सारे मरीजों ने हमसे संपर्क किया। जी, कोई मोतिहारी के थे, कोई बेतिया के थे, फिर जो है आपको कुछ सीतामढ़ी मधुबनी साइड के भी लोग थे। तो अपना रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं। और जैसे ही टेलीमेडिसिन के जरिए संपर्क होगा, जी, वो अपनी जो है तकलीफ़ को हमसे शेयर कर सकते हैं टेलीफोन के ज़रिए, और हम उनको जो है सुझाव देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सुझाव देते हैं और हम जो भी मेडिसिन उनको एडवाइस करते हैं जी, वो मेडिसिन का जो है मतलब प्रिस्क्रिप्शन, हाँ, छोटा सा एक पुर्जा जो है वो जिस नंबर से हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर को संपर्क करते हैं, हाँ, उनके उस पर ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है। हाँ, ताकि उनको दवा का स्पेलिंग वगैरह अच्छे से पता चल जाए। अच्छा, और उसमें कैसे डोज, किस डोज में खाना है वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ये टेलीमेडिसिन का नंबर है जी, 801-111-213। मैं फिर से रिपीट करूंगा जी, 80101111 जी, 213 जी, ये नंबर है। इस पे पेशेंट पहले अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी जी, और फिर समय के अनुसार रेडियो उनको रिमझिम संपर्क के किया फेसबुक पर मोहम्मद कलाम जो रूस में रहते हैं, जी जी, उनका परिवार जो है बरौली प्रखंड में जी जी, निवास करता है। जी बिल्कुल।
और वह बता रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है जी जी पेट से हैं, गर्भवती गर्भवती हैं, उनका इलाज कैसे हो, जो टीका ओका हो वो कैसे लें, वो बड़ा परेशान है। उनके लिए आप क्या देखिए, कहिएगा? ये बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जी और मैं उनको कहूँगा कि वो जो हमारा जो जो बरौली स्वास्थ्य केंद्र है जी वहाँ संपर्क कर सकती हैं, या जो हमारा सदर अस्पताल का सेंटर है जी वहाँ संपर्क कर सकती हैं। और वो चूँकि गर्भवती हाँ जी 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 महिला है जी तो उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी और उस नंबर पे वो संपर्क करके हम्म, उनके घर से एम्बुलेंस उनको लेकर के आएगी हाँ और उनको डॉक्टर से दिखा करके फिर वो एम्बुलेंस उनको वापस फ्री ऑफ कॉस्ट जी। उनके घर पे छोड़ के आएगी। तो इसके लिए उन्हें कहाँ फोन करना होगा? ये उनको दोनों जगह फ़ोन कर सकते हैं। जी नज़दीक में उनका बरौली सेंटर है, जी जी तो वो बरौली बरौली सेंटर जो है बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी। वहाँ के प्रभारी या हेल्थ मैनेजर से वो संपर्क कर सकती है। नेट से भी नंबर ले सकते हैं? बिल्कुल, जी जी वो नेट पर हमारे उपलब्ध है। हम लोगों से भी संपर्क करेंगे तो हम जी। भी उनको नंबर दे देंगे। जी जी और इनफैक्ट हमारे जिलाधिकारी महोदय का जी और हमारे सिविल सर्जन साहब का बहुत आभार प्रकट करूंगा जी कि अभी जस्ट लास्ट 3-4 रोज पहले मीटिंग हो रही थी तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी और ऐसी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो सीरियस पेशेंट हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस भेज के बुलाया जाए। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, रेडियो रिमझिम 90.4 में जी जी लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो है मानसिक रोगी तो नहीं बन रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, घर के सामानों को इधर से उधर फेंक रहे हैं, क्योंकि उनका उम्र होता है जी, जी, जी। उछलने कूदने जी, का। जी, जी, जी। और आप लोगों ने सरकार ने पूरा लॉकडाउन कर दिया है। देखिए, इसके लिए क्या करेगा गार्जियन देखिए, या मैं अभिभावक? ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है जी 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 रियली ये हमारे जो भारत सरकार का जो एक बहुत अच्छा स्टेप है। जी ये लॉकडाउन मैं पर्सनली समझता हूँ जी। कि इंसान को लॉक करने के लिए लॉकडाउन नहीं है, जी, ये जी। उस संक्रमित वायरस को लॉकडाउन करने के लिए ये वाह, लॉकडाउन किया गया है। हाँ। और अभी जो उसका ड्यूरेशन बढ़ाया गया है जी कि ये है, तो मैं निवेदन करूँगा कि जो है संयम से काम ले। हाँ, और बच्चों को हो सकता है चूंकि आदमी को काम करने की आदत है, बच्चों को घूमने फिरने की आदत है, आदत खेलने है। कूदने की आदत है, जी 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 तो वो अपने आप को कमरे में घरों हाँ। में बंद महसूस कर रहे जी हैं। जी जी और तो इसके लिए क्या कि घर के अंदर ही कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करें, हाँ। जैसे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको हम ड्राइंग दें, उनका होमवर्क वगैरह जो है बनाने के लिए करें। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पे मतलब वो होमवर्क भेज दे रहे जी हैं, जी जी तो जी। वो सब कराएं। ऑनलाइन भी जी 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 पढ़ा रहे हैं। माता पिता उनके साथ बैठ करके कैरम बोर्ड वगैरह इस तरह का कुछ खेल सकते हैं, जी। कुछ टीवी गेम वगैरह खेल सकते हैं ताकि बच्चों का मन लगे। इसका मतलब यह हुआ कि यानी अभिभावक जो है एक टीचर के रूप में अपने बिल्कुल, रोल बिल्कुल। को अदा करे, बिल्कुल ताकि बच्चे जो है मानसिक रोगी जी, जी, जी। न बन सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यह बताया जाए कि कोरोना वायरस के लिए एक आम आदमी को कौन कौन सा पक्ष है जिसमें बचाव करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेरा तो ये है, मैं ये सुझाव दूंगा अपने श्रोताओं को जी कि किसी भी बीमारी का बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। जी और उससे बचने के लिए क्या है कि पहले तो हम बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, कहीं भी रहें तो एक देह से देह दूरी बना करके रखें, जी 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 शरीर से शरीर दूरी बना करके रखें। क्योंकि वो खांसने या छींकने से वो जो वायरस है उसमें से हजारों की संख्या में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यानी छींक और छोटे खांसी छोटे में। कीटाणु जी, कीटाणु निकलते कण हैं। की तरह कीटाणु जी, जी, निकलते जी, हैं जो हमारे नंगी आंखों से देख नहीं सकते हम उनको। वो सैकड़ों हजारों की तादाद में होते हैं और एक बार में वो बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। जी इसलिए चेहरे पे मास्क लगाना या फिर जो है अपने नाक मुंह को तौलिया या गमछे से या रुमाल से ढकना। माता हैं जिनके पास नहीं है ऐसी सुविधा तो साड़ी के आंचल से या दुपट्टे के आंचल से जो है उसको अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढकना है। जी। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा माने है, सामाजिक दूरी, जी देह से देह की दूरी जी जो है वो कम से कम 3 से 6 फीट बना के रखना है, जी जी क्योंकि वो वायरस 3 से 6 फीट की दूरी तक जा सकता है। जी
दूसरी बात क्या है कि अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त रखें। जी ठीक है, ताकि हमारा जब दिमाग, हमारा जहन जो बटा रहेगा, जी जी तो हम किसी दूसरे गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे जी और हमारा मन भी लगेगा। जी। चाहे वो उसके लिए हम टीवी देखें थोड़ी देर, हाँ बुक किताब किताब, पढ़ें, जी रीडिंग करें, जी धर्मशास्त्र के बारे में जानें, जी अच्छी चीज़ें सीखें। बहुत सारे लोग खाना वगैरह भी तरह तरह की रेसिपी बनाते बनाना हैं। सीख रहे हैं। जी 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 कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, जी कुछ जी लोग बच्चों के साथ खेलते हैं। जी जी। तो तरह तरह की जो है खबरें आदमी समाज में देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप को फिट रखना, मतलब व्यायाम करना। बिल्कुल। चूंकि अगर हम फिट रहेंगे तभी हमारे अंदर हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहेगी। जी जी। और वो बरकरार रहेगी तभी हम इस या किसी भी बीमारी से हम अंदरूनी तौर पे लड़ सकते हैं। जी जी जी। उसके लिए हमें जो सीजनल फल है उसको जरूर खाएं। जी फल का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, जो है मीट मछली वगैरह का सेवन थोड़ा कम करें, तेल मसाला की चीज़ें कम खाएं, नियमित व्यायाम करें, अच्छा, ये योगा करें। जी जी, एक तरह से ये हल्ला भी आया है कि आजकल मुर्गा, अंडा, मछली, खस्सी का मीट नहीं खाना चाहिए। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप इस जिले के एक वरीय चिकित्सक हैं। देखिए, इसमें तो अभी तक कोई वैसा विशेष ठोस सबूत नहीं मिला है कि मीट मछली अंडे में या चिकन मुर्गे में जो है इस तरह की बीमारी फैली है। जी जी जी। क्योंकि मुर्गे मुर्गियों में जो बीमारी फैलती है वो एक वायरस की ही बीमारी है। जी, स्वाइन सुना। हाँ, स्वाइन फ्लू वगैरह के नाम से जाना जाता है। या वो एक तरह की मतलब जानवरों की महामारी है। वैसी पुष्टि अभी तक तो नहीं हुई है। हाँ, बस यही कहूँगा कि स्वस्थ भोजन करें, नियमित समय पे करें और गर्म खाना खाएं, और जो भी हो करें। मतलब जी है, गुनगुना पानी, जी, गार्गलिंग वगैरह कर सकते हैं, सुसुम पानी पी सकते हैं। जी, ठीक है। और मैं अपने श्रोताओं को एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा इस रेडियो रिमझिम के माध्यम से, कि कल से हमारा सदर अस्पताल या जो ब्लॉक अस्पताल है ओपीडी जी खुलने की उम्मीद है कि कल से सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि कृपया करके बहुत ज़रूरी है तभी अस्पताल में आइए। अगर ज़रूरी नहीं है तो अस्पताल की पर्ची लेकर के बिला वजह इधर उधर मत घूमिए, ठीक है ना। और बिला वजह जो है अस्पताल में भीड़ न लगाएं और वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। डॉक्टर के चैम्बर में एक एक पेशेंट करके ही जाएं और जो भी मतलब सरकार के द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी उनको माने। चूँकि देखिए, हम सब के बचाव के लिए पूरा देश लगा हुआ है। हमारी पुलिस फोर्स लगी है, हमारे मिलिट्री के जवान लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं, हर सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा में लगे हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं और अनेकों कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी जनता को, हमारी जो है पब्लिक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और जो है किसी तरह का मतभेद किसी से ना करें। और मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह के संस्था से जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो छुपे ना, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों। जी जी, है ना। जी जी जी, वो बिल्कुल ना छुपें और अपने आप को तुरंत आके बताएं कि मैं फला जगह से विजिट करके आया हूँ, घूम करके आया हूँ, और अपनी जांच अवश्य कराएं। और जो है किसी भी कर्मी, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी दल हैं या हमारे मेडिकल टीम है या अन्य मतलब जो है कर्मी, सफाई कर्मी हैं, उनके साथ बदसलूकी न करें। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जगह टीवी के और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। तो कृपया करके ऐसा अत्याचार न करें, क्योंकि वो आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। तो अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी लोगों से कि कृपया करके जो है सरकार के सुझाव को माने और एक दूसरे को सहयोग करें। जी, हम सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, जी। और हमारी ये भी कोशिश रहे कि कोई भी हमारे इलाके में व्यक्ति भूखा न मरे। जी, हमारे इलाके में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे। हमारे बहुत सारे हमारे पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य संगठन के लोग हैं, बहुत सारे
जो है सोशल वर्कर जो हैं, बहुत सारे क्लब हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और लोगों के लिए खाने पानी राशन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। राय हमारे सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत राशन वगैरह का वितरण हो रहा है। उन लोगों से भी ये कहूँगा कि वो अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और सभी को सहयोग करें, कोई तरह का भेदभाव ना करें। आदरणीय श्रोता बंधु और फेसबुक पर जो हमें देख रहे हैं दर्शक, अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद कैसर जी, जो MBBS MD और मेडिसिन से हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय वायुसेना के यह चिकित्सक भी रहे हैं। गोपालगंज के निवासी होने के नाते इन्होंने सदर हॉस्पिटल गोपालगंज के माध्यम से आज कई वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले डॉक्टर मोहम्मद जावेद कैसर जी चेन्नई प्रशिक्षण हेतु गए थे, लेकिन जब यह संकट अपने जिले में आया तो वह प्रशिक्षण छोड़कर सीधे गोपालगंज आकर सदर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने लगे। ऐसे लोगों को दिल से, मन से, हृदय से एक आम आदमी को आदर और सम्मान देना चाहिए। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कहे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और ऐसे भगवान पर यदि हम कोई अत्याचार करते हैं, क्रोध में आकर कुछ आवेश करते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। हमें इनका आदर और सम्मान करना है। अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर जनहित में डॉक्टर मोहम्मद जावेद कैसर जी ने रेडियो रिमझिम के माध्यम से आम जनों को दिया। हम आप लोगों के तरफ से भी, रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि फिर आप रेडियो रिमझिम के माध्यम से अपने बातों को जन जन तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।